दोस्तों आज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का जैसा कि मैच हुआ पहला T20। हमने एक नई टीम खिलाई और एक बदतरीन शिकस्त हमारे हिस्से में आई। खैर, मैं ये नहीं कहूँगा कि हम रिजल्ट कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे थे। रिजल्ट ये तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसमें ज़्यादा चांसेस यही हैं कि न्यूजीलैंड जाके खेल रहे हैं। हालांकि आप जानते होंगे कि ये उनकी ए टीम नहीं है, ये उनकी बी टीम खेल रही है, क्योंकि उनकी ए टीम जो है वो आईपीएल के अंदर खेल रही है। लेकिन फिर भी एक एक्सपेक्टेड था, क्योंकि हमारी पूरी यंग टीम थी और हमें अपने जो प्लेयर सेलेक्ट हुए हैं पहले ही उसके ऊपर इतनी ऑब्जेक्शन की जा रही है। दोनों दफा सिलेक्शन चैंपियन ट्रॉफी हो या यहाँ पर हो, इतनी अनफेयर हुई है कि जिसकी कोई तुक जो है वो समझ में नहीं आती है। तो रिजल्ट भी ऑफ कोर्स हमें पता था कि ज्यादा चांसेस ये हैं कि पाकिस्तान जो है ये मैच जो है वो हार जाएगा, या ये हो सकता है आने वाले मैचेस में भी कोई डिफरेंट रिजल्ट ना हो। लेकिन इतने बुरे तरीके से, मतलब समझ में नहीं आता कि किस तरह के प्लेयर सेलेक्ट किए जाते हैं, क्या क्राइटेरिया है। आ, मतलब मतलब मैं आपको सच्ची बात बताऊं यार, टेप बॉल में भी ऐसे प्लेयर नहीं होते हैं। टेप बॉल में भी जो अच्छी टीमें खेलती हैं, आप उनके प्लेयर्स देखें। कराची हो, लाहौर हो, फैसलाबाद हो, जहां मैच लगता है कहां कहां से लोग उनको देखने के लिए आते हैं। ये तो बिल्कुल जो हम लोग गली में क्रिकेट खेलते हैं, ये तो वहां पर ऐसे प्लेयर होते हैं, क्योंकि वो मोहल्ले की टीम होती है तो उसमें सबको क्रिकेट तो खेलना आती नहीं है। तो बात हारने की नहीं है, बात यह है कि किस तरीके से आप हार रहे हो, किस तरीके की आपके बैट्समैनों ने बैटिंग की है। ऐसा लगता है कि खेलने से उनका दूर तक कोई ताल्लुक ही नहीं है। आज कोई अजीब ही इंटेंट शो की उन्होंने। जो आ रहा है मार रहा है, जो आ रहा है मार रहा है, जो आ रहा है मार रहा है। ना वो बॉल को पिक कर रहा है, ना वो ये पिक कर रहा है कि बॉल किस तरफ घूम रहा है, ना वो ये पिक कर रहा है कि इस विकेट पे खेलना कैसे है। एक बैट्समैन सबसे पहले तो ये देखता है ना, एक टीम मैनेजमेंट सबसे पहले तो ये देखती है कि भाई इस विकेट पे खेलना कैसे है। आप ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के विकेट्स पे इस तरीके से खेलोगे कि जो आया मार धाड़, जो आया मार धाड़, तो फिर रिजल्ट तो कुछ ऐसे ही निकलने ना। मुझे लगता है इन लोगों ने जो है ना वो इंटेंट विंटेंट के जो है ना, ये जो वर्ड है ये इसका कुछ गलत मतलब ले लिया है। जहां इंटेंट दिखानी थी एशियन विकेट्स के ऊपर, चैंपियन ट्रॉफी के ऊपर, वहां हमारे सीनियर्स प्लेयर और हमारी टीम मैनेजमेंट एक ऐसी स्ट्रेटेजी से आई कि मैच जीतना ही नहीं है। 350 बन गए भाई, ये तो हमारे पास बस की बात ही नहीं है। तो बस जाओ यार, कुछ अपने स्कोर पर्सनल कर कर आ जाओ। और अब पाकिस्तान अगर 250 भी रन बना ले तो हम ये कह सकते हैं कि जी 100 रन से हार गया, हमने कोशिश की थी, बाबर ने 50 बना दिए, रिजवान ने 50 बना दिए। और यहाँ ऐसी इंटेंट दिखाई है कि ऐसा लगता है कि उनके दिमाग में था कि भाई पिछली बार बहुत बात हुई थी कि इंटेंट शो नहीं करते, इंटेंट शो नहीं करते। तो उन्होंने भी 11 प्लेयर्स को बोला कि जाओ और दिखा दो ग्राउंड में इंटेंट। तो ऐसे अजीब तरीकों से बल्ले चलाए गए हैं। और अजीब बात यह भी कि चार चार पांच पांच कैचेस छूट रहे हैं, और उसके बावजूद ऐसा लगता है कि जैसे ढूंढ के जो है ना उन्हीं प्लेयर्स को दोबारा कैच पकड़ा के गए। पाकिस्तान के सिर्फ 3 प्लेयर्स जो है वो डबल फिगर में शामिल हुए हैं। अब ये ऐसी भी विकेट नहीं थी, ये कोई 70-80 की दिहाई की जो है वो विकेट नहीं थी कि जिसके ऊपर जो है वो मैल्कम मार्शल या माइकल होल्डिंग या वसीम वकार बॉल करा रहे थे, कि बॉल ही जो है वो इतना डेडली आ रहा था कि कभी मुंह पे लग रहा है, कभी टांग पे लग रहा है, कभी हाथ पे लग रहा है, और प्लेयर्स इंजर्ड हो रहे हैं कि आपने जैसे तैसे करके सर्वाइवल करके जो है ये कुछ रन बना लिए। इस विकेट पे एक सिंपल सी बात है, आप और मेरे जैसा कोई भी लेम बंदा जो है वो ये बता सकता है कि इस विकेट पे थोड़ा ठहर के खेलना था। और ये क्या इन विकेट्स पे पहली मर्तबा खेल रहे हैं क्या? कोई ऐसा वेन्यू है कि जिसपे पहली मर्तबा इन्होंने खेला है? न्यूजीलैंड हम पहली मर्तबा जा रहे हैं क्या? पिछले 50 सालों से हम न्यूजीलैंड जा रहे हैं, पिछले 50 सालों से हम ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। और दूसरी बात ये समझ में नहीं आती कि क्या, कैसे निकम्मे और नाकारा हमारे सेलेक्टर्स हैं, क्या क्राइटेरिया है यार उनका। जो लड़के डोमेस्टिक में परफॉर्म करते, सिंपल सी लॉजिक है पूरी दुनिया की कि जो लड़के डोमेस्टिक में परफॉर्म करेंगे, पाकिस्तान ए में टीम में परफॉर्म करते हैं, स्टार परफॉर्मर होते हैं, वो लड़के सेलेक्ट होते हैं टीम के अंदर।
हमारे यहाँ पर जो लड़के डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस दे रहे हैं, जो लड़के T20 चैंपियंस कप में परफॉर्मेंस दे रहे हैं, वो लड़के बेचारे बाहर बैठे हुए हैं। और वो लड़के जो जिनकी रैंकिंग 7वें 8वें नंबर पर है डोमेस्टिक में और चैंपियंस कप में, वो अंदर आ गए। शादाब खान किस परफॉर्मेंस के ऊपर आए हैं, कुछ समझ में नहीं आता। ऐसा लगता है कि जैसे आप ये कह लो कि सेलेक्टर्स जो हैं वो सीनियर प्लेयर्स के साथ कोई मिली भगत करते हैं कि जब सीनियर प्लेयर्स जो हैं वो उनकी बेइज्जती होती है मीडिया के अंदर और पब्लिक शोर करती है, और जब शोर होता है कि इनको निकालो निकालो और खेलना नहीं आता है इनको, तो ऐसा लगता है जैसे सेलेक्टर्स जो है वो उनके साथ एक मिली भगत कर लेते हैं कि भाई आप लोगों को हम ड्रॉप कर रहे हैं, आप लोग ड्रॉप हो जाओ, थोड़ी देर बाहर बैठो, हम आपसे भी ज्यादा निकम्मी और नाकारा टीम अगले टूर पे, एक दो टूर्स पे भेजेंगे, वो इतने बुरे तरीके से नाकाम होगी कि फिर लोगों को जो है वो याद आएगा बाबर और रिजवान। जैसे कि अभी सोशल मीडिया पे जो है ये ट्रेंड चलना भी शुरू हो गया है कि बाबर और रिजवान की याद तो आती होगी। तो ये तो ऐसा ही लगता है। जैसे एक दफा मुशर्रफ साहब ने कहा था कि अ, जब जब उनके पास जरदारी साहब आए थे तो मुशर्रफ साहब ने जो है वो एक इंटरव्यू में कहा था कि आपको मेरी याद तो जरूर आई होगी। मतलब यहाँ पर जाने वाले जो है वो अपने बाद इतना बुरा इंसान लेकर आते हैं कि फिर हम कहते हैं कि यार वो पहले वाला अच्छा था। लेकिन चाहे पहले वाले हो या बाद वाले हो, दोनों ही जो है वो हमारे सिस्टम को, हमारी टीम को वो बर्बाद कर रहे हैं। मसला व्यूअर्स ये नहीं है कि नए प्लेयर खिलाए गए हैं। यार सारी दुनिया डेब्यू करवाती है। इंग्लैंड भी डेब्यू करवाता है, ऑस्ट्रेलिया भी डेब्यू करवाता है, और इंडिया भी डेब्यू करवाता है। चले आप ये कह लें कि जी इस टीम में ज्यादातर डेब्यू थे तो ऐसा रिजल्ट आया, नहीं। मैं आपको चैलेंज देता हूं कि इंडिया अपनी पूरी नई टीम बिठा, ये वाली टीम बिठा दे और नई टीम डाल दे। इंग्लैंड अपनी पूरी नई टीम बिठा दे और एक नई टीम डाल दे जो उनकी डोमेस्टिक में इस वक्त ए टीम खेलती होगी या उनकी फर्स्ट क्लास की जो इस वक्त टीमें खेल रही हैं उसमें से खिला दे। ऑस्ट्रेलिया भी यही करे। आप देखिएगा कि वो भी मैच जीत जाएगी, और अगर वो मैच नहीं जीती तो आप देखिएगा आपको एक फाइटिंग मैच नजर आएगा। भले वो हार जाए लेकिन वो फाइटिंग मैच नजर आएगा। यहाँ तो ना फाइट है, ना खेलने की कोई तमीज है, ना कोई इंटेंट। मतलब इंटेंट तो ये तो ऐसा इंटेंट था कि जो हमने नहीं देखा कभी। जिन बैट्समैनों को बॉल ही समझ नहीं आ रहा वो किस कैलिबर के प्लेयर है यार। और एक और बात समझ में नहीं आती है कि ये किस किस्म के निकम्मे जो है वो सेलेक्टर्स जो है वो हमें मिल गए हैं, या पता नहीं कौन सा हमारे ऊपर एक मैं क्या कहूँ एक आदाब है कि चैंपियन ट्रॉफी में, जहां सारी दुनिया, यार दुनिया को ही देख के कर लिया करो अगर तुम लोगों में खुद अकल नहीं है तो। जहां सारी दुनिया स्पिनर्स खिला रही है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर खेलना है और दुबई के अंदर खेलना है, इंडिया 4 स्पिनर के साथ हारा है, वहां हम 4 फास्ट बॉलर्स के साथ जा रहे हैं, 3 फास्ट बॉलर्स के साथ जा रहे हैं और एक स्पिनर के साथ। और वो ट्रैक्स जो दुनिया में फास्ट बॉलिंग के लिए मशहूर है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और आपका जो है न्यूजीलैंड, खास तौर पे न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, यहाँ की पिचेस हार्ड होती हैं, यहाँ पर बाउंस होता है। वहां पर हम 4 स्पिनर्स लेके चले गए। तो क्या मंतक है, कुछ समझ में नहीं आता। मतलब या तो ये हो ना कि हम कह रहे हो कि यार अमेरिका के अंदर पहली मर्तबा दुनिया में मैच होने जा रहा है, किसी को नहीं पता वहां की कैसी विकेट्स होंगी, तो मिस जजमेंट हो गई, कुछ समझ में आया। लेकिन आज तो अमेरिका में भी अगर मैच हो जाए तो पहले ही सब कुछ जो है वो रिपोर्ट्स आ जाती हैं कि वहां की विकेट कैसी होगी, एटमॉस्फेयर कैसा है, ये सब कुछ कैसा है, तो कौन सी टीम खिलानी है, कितने स्पिनर्स होने चाहिए, कितने फास्ट बॉलर्स होने चाहिए। और अगर आप खुद ये रियलाइज करने के या केपेबल नहीं हो आप, तो आप बाकी टीमों का होमवर्क देख लो कि वो क्या कॉम्बिनेशन खिला रहे हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा यार यहाँ पर फास्ट बॉलर्स और स्पिनर्स का कॉम्बिनेशन चलेगा, या सिर्फ फास्ट बॉलर्स का चलेगा, या सिर्फ स्पिनर्स का चलेगा, तो हमें वो खिलाना चाहिए। नहीं, ना आपको दुनिया से कोई सरोकार है, ना आपको किसी और से, खुद आपके पास अकल नहीं है, अजीब गरीब टीम खिला देते हैं आप। सिर्फ 3 प्लेयर पाकिस्तान के डबल फिगर में दाखिल हुए हैं, बाकी सब जो है वो टेलीफोन नंबर्स पे गए हैं, टेलीफोन नंबर्स पे 9 7 8 0 0। हालांकि अभी और मैचेस हैं। अब होना तो यही चाहिए कि ये टीम खेले, लेट्स सी सीरीज का क्या रिजल्ट निकलता है, इसके बाद ओडीआईज भी है, क्या रिजल्ट निकलता है। रिजल्ट कहीं ना कहीं हमें पता है,
रिजल्ट कहीं ना कहीं हमें पता है, लेकिन जिस तरह का रिजल्ट आ रहा है वो एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। देखिए मसला ये नहीं है कि टीम लो स्कोर पे आउट हो जाए। इंडिया की टॉप टीम, जो इस वक्त की टॉप टीम है, ये पिछले 2 साल में 2 मरतबा 100 के अंदर आउट हुई है। एक दफा ऑस्ट्रेलिया में आउट हुई और एक दफा गालिबन इंडिया के अंदर ही आउट हुई है। वो मसला नहीं है कि आप लोएस्ट स्कोर पे आउट हो गए। टीमें, बड़ी बड़ी टीमें जो हैं वो लोएस्ट स्कोर पे आउट हो जाती हैं। पाकिस्तान भी हुआ है, श्रीलंका अपने टॉप के जमाने में जो है वो लोएस्ट स्कोर पे आउट हुआ है, वेस्ट इंडीज हुई है अपने टॉप के जमाने में। वो मसला नहीं है। मसला ये है कि जो प्लेयर्स खेल रहे हैं यार, वो तो मेरिट के ऊपर हो ना, उनको खेलना तो आता हो। कामरान गुलाम कहाँ है? सऊद शकील कहाँ है? किस बेस पे उनको ड्रॉप किया गया है? हसीबुल्ला कहाँ है? किस बेस पे उनको ड्रॉप किया गया है? जो पाकिस्तान टीम के खेल रहे थे, जो परफॉर्म कर रहे थे, पाकिस्तान टीम के अंदर परफॉर्म कर रहे थे, वो बाहर है। यार बाबर और रिजवान को बाहर किया गया, समझ में आता है। 4 साल के अंदर उनकी परफॉर्मेंसेस ने पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ बर्बाद किया है। बड़े बड़े आईसीसी टूर्नामेंट्स जो है वो हरवा दिए हैं। इस वजह से हम चाहते थे कि भाई बाबर और रिजवान को बिठाया जाए, वो मॉडर्न क्रिकेट को मीट नहीं कर रहे। लेकिन जो प्लेयर्स मीट कर रहे हैं, जो प्लेयर्स जो है हमने नए डाले हैं, जिनको अभी हमने चांस देना है, कुछ उनकी 1 साल चांस दे के देखेंगे उनकी क्रिकेट क्या है, और वो परफॉर्म भी कर रहे हैं, वो बाहर निकाल दिया आपने, एक नई टीम लेकर आ गए। किस बेस के ऊपर? यार कराची, लाहौर के अंदर अगर एक टेप बॉल टूर्नामेंट होता है ना, तो उसमें भी वो जो टेप बॉल की टीम होती है वो पूरे कराची से लड़के चुनती है, पूरे कराची से, पूरे लाहौर से लड़के लाहौर की टीम चुनती है जो बेहतरीन खेलने वाले होते हैं। और बेहतरीन खेलने वालों का पूरी सिटी में नाम होता है कि भाई फला कालिया जो है जबरदस्त बॉलर है, फला शीला जो है वो जबरदस्त बैट्समैन है। और फिर उनको जो है वो पैसे देकर टीम में डाला जाता है और वो टूर्नामेंट खिलाया जाता है। यार एक गली की मैनेजमेंट जो है वो उसको ये सिलेक्शन करना आती है, और पाकिस्तान टीम में जो सिलेक्टर्स बैठे हुए उनको नहीं आती है सिलेक्शन करना। दुनिया का मायार ये है कि जो डोमेस्टिक के टॉप परफॉर्मर होते हैं उनको जो है वो टीम में चांस दिया जाता है। तो टॉप 3-4 परफॉर्मर्स होते हैं, उसके अंदर सिलेक्शन कमेटी में बहस होती है कि जी इस टूर के ऊपर इन चारों में से कौन सा प्लेयर ऐसा है जो उन विकेट्स पे जाके अच्छा परफॉर्म करेगा। हमारे यहाँ पर ऐसा लगता है कि टॉप 10 वर्स्ट प्लेयर के ऊपर जो है वो डिबेट होती है कि जी इनमें से किसको चांस दिया जाए, या इन सारों को ही दे दिया जाए। उल्टा ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के सेलेक्टर्स ने सोचा हुआ है यार कि सारी दुनिया तो ऐसे करती है, हम कुछ यूनिक करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे जो दुनिया नहीं करती है। तो ऐसा ही लगता है कि जो टॉप हमारे परफॉर्मर्स हैं वो बेचारे बैठे हुए हैं, अपनी बारियों का इंतजार कर रहे हैं, उनकी एजेस निकल रही हैं। और जो परफॉर्मर नहीं है, ये जो 2 प्लेयर्स आपने खिलाए हैं, हसन नवाज, अब्दुल समद, इनके फर्स्ट क्लास के अंदर और लिस्ट ए के अंदर और T20 के अंदर 1000 रन भी नहीं है। एक प्लेयर डोमेस्टिक के अंदर इतने सारे फॉर्मेट्स में टोटल मिला के भी 1000 रन नहीं है उनके, और वो इंटरनेशनल खेल रहे हैं। मतलब किस पेस के ऊपर इंटरनेशनल खेल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पाकिस्तान ने, ये मेरे ख्याल से वर्ल्ड रिकॉर्ड है, 121 प्लेयर्स का डेब्यू करवा दिया है पिछले कोई 10-15 साल में। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ये किसी टीम ने भी इतनी जो है चेंजेस नहीं की। और 57 ओपनर्स की जोड़ियां हम अब तक ट्राई कर चुके हैं। ये भी मेरे ख्याल से अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। खैर दोस्तों, लेट्स सी। अभी कुछ मैचेस और भी हैं। आई होप कि यही टीम इसको तरीके से खिलाया जाए। आई होप कि इनको एक सही रोड मैप दिया जाए, इनको सही बताया जाए कि भाई इन विकेट्स के ऊपर ऐसे मारदार नहीं होती है। समझ आपको आ नहीं रही है कि इन स्विंग हो रहा है, आउट स्विंग हो रहा है, बॉल किस तरफ सीम कर रहा है, आप कैसे मार सकते हो यार इस तरीके से ऊट पटांग शॉट। तो इनको समझाया जाए कि इस विकेट के ऊपर थोड़ा रोक के, थोड़े ग्राउंड शॉट्स खेलकर आपने रन्स बनाने होते हैं। इन विकेट्स के ऊपर 150 के करीब भी जो है टारगेट जो है वो विनिंग टारगेट्स हो जाते हैं। लेकिन फिर वही बात है कि जब इनको ये बोल दिया जाएगा कि आपने रोक कर खेलना है, तो ये फिर इतना रोक लेंगे कि फिर वो 110 120 रन की इनिंग्स होगी। लेकिन लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। हम उम्मीद करते हैं कि यही प्लेयर्स हमें कुछ प्रोड्यूस करके दे। और आने वाले मैचेस में क्या होता है देखेंगे व्यूअर्स। तो दोस्तों,
नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट मैच के बाद। अस्सलाम वालेकुम।